ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। कल के अध्याय में आपने सुना था जब राजकुमार और द्विज कुमार वन में घूम रहे थे तब वहां पर उन्होंने बहुत सी गंधर्व कन्याओं को परस्पर जल में क्रीड़ा करते हुए देखा। तब राजकुमार उनके पास गया तो वहां पर एक गंधर्व राजकुमारी ने अपनी सभी सखियों को वन में पुष्प लाने के लिए भेज दिया। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। तब राजकुमार उस गंधर्व कुमारी के पास जाकर उससे पूछता है, हे सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ पर तुम्हारा क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो? उसके इस प्रकार से पूछने पर कन्या ने कहा कि हे महाराज कुमार, एक द्रविक नामक गंधर्व है जो कि समस्त गंधर्व कुल के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमाली है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ पर अकेली हूँ। मैं तुम्हारी अभिलाषा जानती हूँ, तुम्हारा मन मुझसे आसक्त हो गया है। इसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट किया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा कि मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की भांति पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों करती हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा कि हे प्रियतम, आपका कहना ठीक है, मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाऊंगी। आप इस समय घर को पधारे और परसों प्रातःकाल पुनः यहीं पर दर्शन दे। आपसे हमें कुछ कार्य है। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने से उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के समीप लौट आया। उसने द्विज पुत्र से सब बातें बताई और उसके साथ घर की ओर प्रस्थान किया। वहां पर पतिव्रता ब्रह्माणी को भी यह शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न किया तथा पूर्व निश्चित समय आने पर वह पुनः द्विज पुत्र के साथ वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि गंधर्व राज और उनकी कन्या दोनों वहां पर उपस्थित है। गंधर्व राज ने वहां पर आए हुए उन दोनों कुमारों का अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर राजपुत्र से कहा कि हे विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां पर मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव जी करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार से कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से एक प्रसिद्ध राजकुमार है जो कि इस समय अकिंचन है, उसका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा ही मेरी आराधना में संलग्न रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी के इस प्रकार से आज्ञा देने पर मैं अपने घर को आया और यहाँ पर इस मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। यह सब परम दयालु भगवान शिव जी की प्रेरणा से हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को अपने साथ लेकर आया हूँ। इसीलिए अपनी पुत्री अंशुमती को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव जी की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। अपने उसी नगर में तुम अपनी इस धर्मपत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख को भोगकर अंत में भगवान शिव जी के लोक में जाओगे और वहां पर भी मेरी यह कन्या ही तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दहेज में परम उज्ज्वल रत्नभार भेंट किए। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि तथा दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए। दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी,
1,00,000 नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्त्रों अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश, अभेद्य स्वर्णमय कवच तथा शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्वराज ने प्रसन्नचित होकर 5,000 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत ही उग्र गंधर्वों की चतुरांगिणी सेना भी भेंट की। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनोवांछित पत्नी के साथ बहुत ही प्रसन्न हुए। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज स्वर्गलोक को चले गए। धर्मगुप्त विवाह के बाद गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर को गए और वहां पर उन्होंने शत्रु सेना का संहार किया और अपनी राजधानी में प्रवेश किया। उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का राज्याभिषेक किया और वे रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंठक राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र की ही भांति पालन किया था, वहीं उनकी माता हुई और वहीं द्विज कुमार ही उनका भाई हुआ तथा गंधर्वराज की पुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर जी की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इस प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति की आराधना करके मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति कर लेते हैं और देहवासन होने पर परम गति को पाते हैं। फिर सूत जी कहते हैं कि जो भी प्रदोष व्रत के परम अद्भुत पुण्यमय महात्म्य को उस व्रत के दिन शिवजी पूजा के पश्चात एकाग्रचित होकर सुनता है अथवा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर जी के परम धाम को जाता है। फिर सूत जी कहते हैं कि जो कि नित्य आनंदमय, शांत, निर्विकार, अनादि अनंत शिवजी तत्व को जानते हैं, वे परम पद को पाते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त होकर भगवान शंकर जी में भक्ति में रहते हैं, उन्हीं को मोक्ष मिलता है। मनुष्य को इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव जी की पूजा करके सभी मनोवांछित वस्तुएं पा सकते हैं। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा कहता हूँ जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष पाते हैं और उनके मन में भगवान शिव जी की भक्ति और बढ़ जाती है। तुम उसको ध्यानपूर्वक सुनो। आर्यव्रत में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमारगामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले थे, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव जी और विष्णु जी में उनकी बड़ी ही भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या को प्राप्त किया। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाया और कन्या की जन्म कुंडली को दिखाया और उसके अनुसार भावी फल पूछे। तब उस ब्राह्मण में से एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, यह आपकी कन्या सीमांतनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांति, मंगलमयी दमयंती की भांति परम सुंदरी और सरस्वती के समान सभी कलाओं को जानने वाली लक्ष्मी की भांति अत्यंत ही सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह कन्या 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। तत्पश्चात एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्रघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबा रहा। उसके बाद सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर चिंता छोड़ दी। सीमांतनी धीरे धीरे बड़ी हुई। अपनी सखी के मुख से
भावी वैधव्य की बात सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसने चिंतामग्न होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी जी से पूछा कि हे माता, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा कि हे सुंदरी, तू शिवजी सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिवजी और पार्वती जी का पूजन करना। सोमवार के दिन शिवजी और पार्वती जी की आराधना करती रहे। इसे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उसे नहीं छोड़ेगी। शिवजी और पार्वती जी की आराधना करती ही रहना। घोर से घोर और भयंकर महाक्लेश में पड़कर भी शिवजी पार्वती जी की पूजा को नहीं छोड़ना। उनके प्रभाव से महान भवसागर से पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमांतनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी जी आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कहे अनुसार भगवान शिवजी का पूजन प्रारंभ किया। निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्राग्ध हुए। तब श्रेष्ठ चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्राग्ध को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमांतनी का विवाह तय कर दिया। उस विवाह में बड़ा ही उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्राग्ध कुछ समय तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्य के वश नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा ही भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा ही आकाशमंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ मगरमच्छों के पेट में चले गए तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़ा ही व्याकुल हुआ और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। सीमांतनी ने भी जब यह समाचार सुना तो वह भी अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों के सहित बहुत ही दुखी हुए और सुध बुध खोकर गिर पड़े। उसके बाद बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का औधर्व देहिक कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधवों से करवाया। पतिव्रता सीमांतनी ने चिता में बैठकर पतिलोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेह के वश उसे रोक दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि की पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार का व्रत का उपदेश दिया था, उसे सदाचार पारायण सीमांतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत ही दारुण दुख को पाकर वह भगवान शिवजी के चरणारविंदों का चिंतन करने लगी। शिवजी की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी के सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्राग्ध यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराइयों में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नागवधुओं को जल में क्रीड़ा करते हुए देखा। राजकुमार को देखकर वे भी आश्चर्यचकित हुई और उन्हें पाताल लोक में लेकर गई। वहां पर चंद्राग्ध ने तक्षक नाग के परम रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर ही महल देखा, जो कि बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तक्षक के तेज से उसके नेत्र चौंधिया गए। नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा कि यह कौन है और कहाँ से आया है,
तब उन नागिनों ने उत्तर दिया कि हमने इसे यमुना के जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय नहीं होने के कारण हम इसे आपके पास लेकर आई है। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा कि तुम किसके पुत्र हो और कौन हो, कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ है। तब राजकुमार ने कहा कि भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हैं। वे पुण्य लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हूँ। मेरा नाम चंद्राग्ध है। मैं अभी अभी नूतन विवाह करके ससुराल में ही था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ देव की प्रेरणा से मैं डूब गया। ये नाग पत्नियां मुझे आपके पास लेकर आई है। जन्मांतर के उपार्जित पुण्यों के प्रभाव से यहाँ पर मैंने आपके चरणारविंदों का दर्शन किया है। आज मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। मेरे माता और पिता कृतार्थ हो गए, क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप की है। इस प्रकार अत्यंत ही मनोहर उदारतापूर्ण वचन सुनकर नागराज तक्षक ने कहा कि हे राजकुमार, तुम भय न करो, धैर्य रखो और बताओ कि तुम संपूर्ण देवताओं में से किसकी पूजा करते हो। तब राजकुमार ने कहा कि जो संपूर्ण देवों के देव महादेव जी कहे जाते हैं, मैं उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव जी की पूजा करता हूँ, जो कि विधाता के भी विधाता है, कारण के भी कारण और तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज है। वे भगवान शिव जी मुझे परम गति दे, जो कि अत्यंत ही निकट होकर भी पाप से दूषित नीतल वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर है तथा जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है। मैं उन्हीं भगवान शिव शंकर की पूजा करता हूँ। देवनदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान पाकर सुशोभित होती है, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांग में निवास करती है, और हाँ, तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल है, ये वे चंद्रशेखर भगवान शिव जी मेरे आराध्य हैं, जिनके चरण कमलों के शीर्ष स्थलीय उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं। वे भगवान शिव जी मेरे आराध्य हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नवीन भक्ति भाव का उदय हो गया और वे उस राजकुमार से इस प्रकार बोले, हे राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट शिव तत्व को जानते हो। देखो, यह रत्नमय लोक है। ये मनोहर नेत्र वाली युवतियाँ है। ये मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाली कल्पवृक्ष है तथा ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलिया है। यहाँ मृत्यु का कोई भय नहीं है। बुढ़ापा और रोग से यहाँ किसी को कोई पीड़ा नहीं होती। तुम इच्छा के अनुसार यहीं पर रहो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोला कि हे नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिवजी और माँ पार्वती की पूजा करने वाली है, और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिरे होंगे। इसीलिए मुझे किसी प्रकार भी यहाँ पर अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपया करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पहुँचा दीजिए। राजकुमार की बात सुनकर नागराज तक्षक ने क्या कहा, यह सुनेंगे आप कल के अध्याय में। अब आप सुनिए शिव भक्त की एक सच्ची कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में हरिया नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता और जो भी पक्षी होते थे उन पक्षियों को पकड़ता, फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके रख लेता और गांव में बाजार में बेच देता था। हरिया के घर में उसकी पत्नी शोभा भगवान शिव जी की भक्त थी। वह दिन और रात भगवान शिव जी की पूजा करती थी। शोभा अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने हरिया से कहा कि सुनो जी, तुम जिन पक्षियों को पकड़ पकड़ कर बेचते हो, इससे उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी बात सुनकर हरिया हंसने लगा
और उसने कहा कि तुझे कैसे पता इनको तकलीफ होती है, इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर शोभा रोने लगी और उसने कहा कि आपको शायद पता नहीं है कि इन भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है, इस कारण हमें कोई भी संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव जी की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हम संतान के सुख से वंचित हैं। तब हरिया ने कहा कि मैं यह सब बातें नहीं मानता और तुम भी इन सब के बारे में सोचना छोड़ दो। यह कहकर हरिया पंछी पकड़ने के लिए चला गया। शाम को हरिया पिंजरे में पक्षियों को लेकर आता है और झोपड़ी में रख देता है। अगले दिन फिर से हरिया पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। तब कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। शोभा दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े हुए थे। शोभा उनसे कहती है कि हे महाराज, आप लोग कौन हैं? तब ब्राह्मण कहता है कि बेटी, हम बहुत दूर से कुछ दिन इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा कहने आए हैं, इसीलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने जरूर आना। यह बात सुनकर शोभा बहुत ही खुश हुई और उसने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य ही खुल गए कि ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को ही मिलता है, परंतु आप दोनों की रहने की व्यवस्था कहाँ है? तब ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, मंदिर के पंडित जी ने हमारा रहने का इंतजाम मंदिर में ही किया है और इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा, हम वहीं भोजन कर लेंगे। यह सुनकर शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रोते हुए कहा कि महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहे आप मेरे घर पर भोजन करें, परंतु मेरे घर में रूखा सूखा जो भी है आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली कि बेटी, तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे ही घर में भोजन करेंगे और तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से हमारी तृप्ति हो जाएगी। यह सुनकर शोभा बहुत ही खुश हो गई और उसने कहा कि मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि माई, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आएंगे। यह कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। शोभा भोजन तैयार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी शोभा के घर भोजन करने आते हैं। जब वे भोजन करने बैठते हैं तब ब्राह्मण की नज़र पिंजरे में पक्षियों पर पड़ती है। वे उठकर खड़े हो जाते हैं और शोभा उनसे पूछती है कि हे महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? ब्राह्मण ने क्रोधित होते हुए कहा कि तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है, हम तुम्हारे घर पर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव जी की अमर कथा सुनना चाहती हो और उनके प्रिय कबूतरों को तुमने कैद कर रखा है। यह कहकर वे चल देते हैं। शोभा उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से रुष्ट होकर नहीं जाइए, मैं तो वैसे भी संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए हुए चले गए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं, मैं अभी इन्हें आज़ाद कर देती हूँ। यह कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को पिंजरे से आज़ाद करती है। यह देखकर ब्राह्मण पति पत्नी भोजन करते हैं और शोभा को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब हरिया आता है तब वह पिंजरा खाली देखकर शोभा से पूछता है। तब शोभा उसे सारी घटना बता देती है। हरिया गुस्से में कहता है कि मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़कर लाया था और तूने सब उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भी भोजन पर मत बुलाना। तब शोभा कहती है कि मैंने तो उन दोनों को 7 दिन का न्योता दे दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा बाँचने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी भी बेकार नहीं जाता है। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा।
आप केवल 7 दिन तक पक्षियों को मत पकड़ना और बाद में जो चाहे वो करना। हरिया को हार मानकर उसकी बात माननी पड़ी और वह बेमन से 7 दिनों तक घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आते और उनके आने से पहले हरिया घर से चला जाता। उसे यह सब पसंद नहीं था। शाम के समय शोभा कथा सुनने जाती। वह हरिया से भी चलने के लिए कहती, लेकिन हरिया मना कर देता। इसी तरह से 6 दिन बीत गए। रात को शोभा ने हरिया से कहा कि आपने मेरे कहने से 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा, बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए। हरिया ने कहा कि क्या बात है? वैसे भी मैं केवल कल ही घर पर रुकूंगा, परसों मैं अपने काम पर जाऊंगा। तब शोभा ने कहा कि कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि कल आप मेरे साथ मंदिर में कथा सुनने चले और वहाँ से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद ले। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान सुख मिल जाए। हरिया उसकी बात मानकर अगले दिन कथा सुनने चल देता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते हरिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शोभा के पूछने पर वह कहता है कि भगवान शिव जी ने जिन कबूतरों को अमरता का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कथा समाप्त होने पर वे दोनों पति पत्नी घर को आए। तब हरिया का मन निर्मल हो गया और उसने शोभा से कहा कि मैं आज से ही यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने के लिए आए। हरिया ने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। उसके बाद हरिया ने अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तब ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव जी और माता पार्वती के रूप में अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव जी कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते थे, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह सब संभव नहीं था। इसीलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए भेष बदलकर यहाँ पर आना पड़ा है। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर में शीघ्र ही एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या के आने के बाद उनके दिन बदल जाते हैं और वे काफ़ी धनवान हो जाते हैं। साथ ही पूरा परिवार सुखपूर्वक रहने लगता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो गिरिजापति शंकर भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हर हर महादेव।